टीएमसी के बागी सांसद आखिर एनसीपीआई में ही क्यों गए? जानिए इस अनजान पार्टी में विलय की वास्तविक कहानी मेरे साथ ब्रेकिंग ट्यूब पर। कल्पना कीजिए, देश की संसद में एक ऐसी पार्टी की एंट्री होने वाली है जिसे कुछ दिन पहले तक शायद कोई नहीं जानता था। न कोई बड़ा जनाधार था, न कोई बड़ा नेता था, न कोई बड़ा चुनावी इतिहास था, लेकिन अचानक उसी पार्टी में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसद शामिल होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर एनसीपीआई क्यों, आखिर ये पार्टी कहां से आई? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा जैसी बड़ी पार्टियों का विकल्प मौजूद था, तब ममता बनर्जी के बागी सांसदों ने इसी गुमनाम पार्टी को अपनी पार्टी के तौर पर क्यों तय किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। भारतीय राजनीति में अक्सर नई पार्टियां बनती हैं, कुछ चुनाव लड़ती हैं, कुछ गायब हो जाती हैं। कुछ एनसीपीआई की कहानी इसी तरीके की। ये कहानी किसी बड़े आंदोलन से शुरू नहीं हुई, ये कहानी किसी नेता से नहीं शुरू हुई, न ही किसी बड़े जनाधार से शुरू हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई है देश के सुदूर इलाके में त्रिपुरा से। साल 2023 त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। एक नई पार्टी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज होती है। नाम उसका होता है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। उसी वक्त किसी ने ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया इस पार्टी का, लेकिन आज ये पार्टी दरअसल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि इस पार्टी के नाम की चर्चा दिल्ली से लेकर कोलकाता और कोलकाता से त्रिपुरा तक। अब सबसे बड़ा सवाल, जरा इस पार्टी के चुनावी रिकॉर्ड को सुनिए। 2023 में पार्टी विधानसभा का चुनाव त्रिपुरा में लड़ती है। मैं उस चुनाव में कवर करने के लिए त्रिपुरा गया था और उस दौर में भी बहुत ज्यादा इस पार्टी का नाम या चर्चा कुछ ऐसी खास नहीं थी, पर एनसीपीआई ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। और ये सीटें कौन सी थी? चाओ मानू, कैलाशहर और अम्बासा। परिणाम क्या रहा इन पार्टियों में? ये भी बड़ा दिलचस्प है। किसी उम्मीदवार को 550 वोट भी नहीं मिले। अब ये पार्टी चुनाव लड़ रही थी। अब आप सोचिए कि त्रिपुरा में उसकी राजनीति का गढ़ है, वहीं पर केंद्र करके वो चुनाव लड़ रही थी। 3 सीटों पर मैंने आपको बताया कि कैलाशहर, अम्बासा और चाओ मानू जैसी सीटें थी जहां पर वो चुनाव लड़ रहे थे, पर 550 सीटें भी किसी को नहीं मिली। एक सीट पर 536 वोट, दूसरी सीट पर 286 वोट और तीसरी सीट पर 376 वोट पाकर के ये पार्टी त्रिपुरा के चुनाव में भी सिमट गई। यानी कुल मिलाकर लगभग 1200 के आसपास वोट मिली। यानी एक ऐसा दल जिसका चुनावी प्रभाव लगभग शून्य था, लेकिन अब वही पार्टी अचानक लोकसभा में 20 सांसदों के साथ दिखाई दे सकती है ना? हैरान होने वाली बात। अब इसी के साथ ये कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सवाल उठता है कि इस पार्टी को आखिर चला कौन रहा है? एनसीपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एनसीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उतिया कुंटू। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले उतिया कुंटू राजनीतिक गलियारों में उनका नाम तब अचानक चर्चा में आया जब उनकी तस्वीर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष रहे शुभेंदु अधिकारी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पुराने पोस्ट खंगालने शुरू कर दिए। कई पोस्टों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की आलोचना दिखाई पड़ी। अब आप समझिए, इस नैरेटिव को आप जोड़िए कि किस बात की तैयारी कहां और किस हद तक चल रही थी। यानी राजनीतिक रूप से एनसीपीआई और टीएमसी के बीच दूरी कोई नई बात नहीं थी, पहले से ही दोनों की विचारधारा अलग थी। लेकिन असली सवाल क्या था? असली सवाल यह था कि अगर एनसीपीआई इतनी छोटी पार्टी थी तो टीएमसी के बागी सांसदों ने इस पार्टी को अपने विकल्प के तौर पर क्यों चुना? क्यों अचानक उन्हें एनसीपीआई की विचारधारा पसंद आ गई? क्या वे त्रिपुरा मॉडल से प्रभावित हो गए? क्या उन्हें पार्टी का संगठन पसंद आ गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्या दिलचस्पी है कहानी में? इसका जवाब राजनीति में नहीं है। इसका जवाब दरअसल राजनीति से इतर संविधान और कानून की उन तमाम अनुच्छेदों, धाराओं में छिपा हुआ है। दरअसल यही वो विवाद, यही वो दरअसल वो दिलचस्प पहलू रहा जिसके नाते आज टीएमसी के बागियों को एनसीपीआई जैसे साधारण दल में, छोटे दल में, बिना जनाधार वाले दल में, बिना नेता वाले दल में, बिना आधार वाले दल में, न बंगाल में न त्रिपुरा में, कहीं इस पार्टी का आधार नहीं। इस दल को अपना सियासी घर तय करना पड़ा। भारतीय राजनीति में दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण भाषा में अगर आप इसको समझें तो कोई सांसद अगर अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन कानून में एक रास्ता भी मौजूद है। अगर किसी दल को 2/3 बहुमत या उससे ज्यादा मिलता है तो वो एक साथ
दूसरी पार्टी में विलय कर सकता है। अब विलय करने के लिए क्या चाहिए? विकल्प चाहिए कि भाई उसकी सदस्यता बच जाए। लेकिन अब जरा टीएमसी के आंकड़ों को देखिए, कुल लोकसभा के उनके सांसद 28 रहे, बागी गुट का दावा करीब 20 सांसद यानी 2/3 से ज्यादा, यही पूरा खेल बदल गया। अब भाई आपके पास 28 सांसद पहले थे, 20 आपके दावे में, लेकिन जब ओम बिरला से मिलने के लिए जो तस्वीर सामने आई उसमें महज 17 सांसद आपको दिखाई पड़ते हैं, 20 भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। हस्ताक्षर जरूर होते हैं, पर कुछ हस्ताक्षर वालों की तो कहानी आपने पहले भी सुन रखी है। यानी ये सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं है, ये कानून की दरअसल रणनीति भी है। अगर सांसद सीधे अलग गुट बनाते तो एक मुश्किल खड़ी हो सकती थी, इसलिए निर्दलीय रास्ता चुनते हैं तो इनके लिए संसदीय मान्यता का संकट आता है। लेकिन अगर चुनाव आयोग पहले से रजिस्टर्ड किसी पार्टी में विलय कर दिया जाए इनको, तो फिर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। शायद यही वजह रही कि एनसीपीआई अचानक राजनीति में, देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पूर्वी भारत की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण सियासी दल हो गया कि पश्चिमी बंगाल को तो लीजिए, पूर्वी भारत के सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी वो पार्टी बन गई जिसका 1200 वोट भी जिसने आज तक राजनीतिक इतिहास में अपने नहीं पाए थे। और उन 1200 वोटों वाली पार्टी आज पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई। संसद के नियम भी इस कहानी में दरअसल अहम भूमिका निभाते हैं। संसद में कोई बागी समूह यूं ही अलग ब्लॉक बनाकर नहीं बैठ सकता। उसके लिए संसदीय मान्यता चाहिए, एक राजनीतिक पहचान चाहिए, एक अधिकृत दल चाहिए, और एनसीपीआई उन्हें वही प्लेटफॉर्म दे सकता था। यानी सिर्फ सदस्यता बचाने का रास्ता नहीं, बल्कि संसद में नई पहचान बनाने का माध्यम भी उनके सामने है। अब जरा सोचिए कि जिस पार्टी को त्रिपुरा में 1200 वोट मिले थे, वही पार्टी अचानक लोकसभा में 20 सांसदों की पार्टी बन जाए तो सियासत में क्या होगा? एक झटके में उसका राजनीतिक वजन बदल जाएगा, मीडिया का फोकस बदल जाएगा, राष्ट्रीय पहचान बदल जाएगी और संसद में उसकी मौजूदगी भी दर्ज हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एनसीपीआई के अंदर भी कई सवाल मौजूद हैं। पार्टी के पूर्व महासचिव शांतनु डे ने बताया कि 2023 में लगभग पार्टी निष्क्रिय हो गई। त्रिपुरा चुनाव के बाद संगठन कमजोर पड़ गया था, आर्थिक विवाद हो गए, नेताओं के बीच मतभेद बढ़ गए, पंचायत चुनाव लड़ने की जो योजना थी वो भी अधूरी की अधूरी रह गई क्योंकि पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही। यहां तक कि पार्टी के कई पुराने उम्मीदवारों का दावा है कि चुनाव के बाद उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया। यानी जिस पार्टी का संगठन खुद संघर्ष कर रहा था, वो अचानक राजनीति में राष्ट्रीय विमर्श के स्थिति में आ गई, राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। अब जरा एक और दिलचस्प फैक्ट सुनिए। त्रिपुरा के चुनाव के दौरान एनसीपीआई को कुल लगभग 1,13,000 रुपए का चंदा मिला। उसी रकम के आधार पर पार्टी ने चुनाव आयोग में अपना जो डॉक्यूमेंट दाखिल करना होता है वो चुनाव आयोग में दाखिल किया। आज देश की राजनीति में करोड़ों रुपए खर्च करने वाली पार्टियों के बीच एक ऐसी पार्टी की चर्चा हो रही है जिसने मामूली संसाधनों के साथ एकमात्र चुनाव लड़ा था और वो भी बुरी तरीके से उसमें पराजित हुई। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या एनसीपीआई वास्तव में कोई राजनीतिक ताकत है या सिर्फ एक कानूनी वाहन है। इस बीच बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है, उन्होंने अलग बैठने की मांग की है, साथ ही नए संसदीय समूह को मान्यता देने का अनुरोध किया है। स्पीकर इस मांग को स्वीकार करते हैं तो संसद में एनसीपीआई की मौजूदगी आधिकारिक रूप से दिखाई दे सकती है, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति में सबसे असामान्य राजनीतिक उभारों में से एक होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर टीएमसी में टूट और बढ़ेगी? क्या और सांसद इसमें शामिल होंगे? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया सियासी अध्याय शुरू हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एनसीपीआई वास्तव में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगी या फिर टीएमसी के बागी नेताओं के लिए एक अस्थायी ठिकाने के तौर पर महज दिखाई पड़ेगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, भारतीय राजनीति में कई पार्टियां अचानक सुर्खियों में आई, लेकिन कुछ ही पार्टियां समय की परीक्षा में टिक पाई। क्या एनसीपीआई टिक पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज एनसीपीआई एक चौराहे पर खड़ी, एक तरफ अवसर है, दूसरी तरफ अस्तित्व का सवाल है। और इसी बीच देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा आज किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की नहीं बल्कि उस छोटी सी पार्टी की हो रही है जिसका नाम कुछ दिनों पहले तक शायद ही किसी ने सुना। पार्टी का नाम एनसीपीआई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि इस तरह के वीडियोज हम आपके लिए बनाकर लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस चर्चा को सुनने के लिए।